डिज्नी प्लस इस साल अब सेफ खेलने के मूड में नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह ऑल इन जा रहा है एक ऐसे के ड्रामा लाइनअप के साथ जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा साहसी और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। जाने पहचाने चेहरे, अप्रत्याशित जोड़ियां और ऐसी कहानियां जो घिसे पिटे फॉर्मूलों की सीमाओं से बाहर निकलती हैं। डिज्नी प्लस की 2026 की स्लेट बिना शक साल की सबसे आकर्षक ड्रामाओं में से कुछ पेश करने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए एक नजर डालते हैं 2026 के लिए डिज्नी प्लस की पूरी के ड्रामा लाइनअप पर। शुरुआत होती है डार्क और कंट्रोवर्शियल थ्रिलर ब्लडी फ्लावर से। 4 फरवरी को प्रीमियर होने जा रही इस मेडिकल मिस्ट्री सीरीज के केंद्र में है यू किरदार में डीओ, एक मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट जो बाद में एक सीरियल किलर बन जाता है और दावा करता है कि उसके कत्ल असल में मानवता की सभी लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजने के लिए जरूरी मानव प्रयोग है। उसकी ओर से लड़ता है एक बेबस वकील जिसे अपनी मौत के कगार पर खड़ी बेटी को बचाने के लिए उसी इलाज की जरूरत है, जबकि दूसरी ओर एक सिद्धांतों पर अड़िग प्रोसिक्यूटर पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। इसकी टेढ़ी नैतिकता और हाई स्टिक्स कोर्ट रूम टेंशन इस ड्रामे को साल की पहली बड़ी चर्चा बना देने वाली है। इसके बाद आता है एक बिल्कुल यूनिक सर्वाइवल शो बैटल ऑफ फेट्स। इस बिल्कुल अलग तरह की सीरीज में एक साथ लाए गए हैं दक्षिण कोरिया के टॉप 49 भविष्यवक्ता, शामन, टैरो रीडर और साजू एक्सपर्ट जो आमने सामने उतरेंगे श्रेष्ठता की लड़ाई में। आम सर्वाइवल शोज की तरह यहाँ शारीरिक ताकत या दिमागी खेल नहीं, बल्कि बैटल ऑफ फेट्स इन एक्सपर्ट्स को उनकी आध्यात्मिक क्षमताएं साबित करने पर मजबूर करेगा, वो भी मुश्किल और माइंड बेंडिंग चैलेंजेस से। दर्शकों को मिलने वाला है एक हाई स्टेक्स माहौल जहां प्राचीन ज्ञान और तीखे इंस्टिंक्ट्स की टक्कर में ये देखा जाएगा कि आखिर किसके पास सच में दैवी स्पर्श है। लाइनअप का अगला ड्रामा है दिल को छू लेने वाला रोमांस इन योर रेडियंट सीजन। फरवरी में प्रीमियर होने वाला ये ड्रामा ई सांग योंग और चे डोंग हिल्प की शानदार विजुअल जोड़ी को पेश करता है, एक बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले दो लोगों की कहानी में। एक है एक प्रतिभाशाली एनिमेटर जो एक पुराने हादसे में अपनी सुनने की शक्ति और यादें खो चुका है, फिर भी जिसका स्वभाव उजला और धूप जैसा है। दूसरी ओर है एक गिफ्टेड फैशन डिजाइनर जो अपने गहरे जख्मों की वजह से एक ठंडी भावनाहीन सर्दी में कैद है। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो वे धीरे धीरे एक दूसरे के जमे हुए दिलों को पिघलाने लगते हैं और जन्म लेती है एक नर्म कोमल कहानी जहां साझा की गई कमजोरियां बन जाती हैं एक नए चमकदार आरंभ का रास्ता। लिस्ट का एक और बेहद बहुप्रतीक्षित रोमांस है परफेक्ट क्राउन। परफेक्ट क्राउन निस्संदेह साल के सबसे बड़े हैवी हिटर्स में से एक है, जिसमें दिखेगी ड्रीम जोड़ी आयु और बोगम। एक काल्पनिक आधुनिक दक्षिण कोरिया में सेट ये ड्रामा दो बिल्कुल अलग लोगों के बीच होने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कहानी कहता है। आयु नजर आती है सेजू के किरदार में, एक ऐसी चैरिश जिसके पास शाही दर्जे को छोड़कर लगभग सब कुछ है। वहीं बोगम निभा रहे हैं लियोन का किरदार, एक राजकुमार जिसके पास उपाधि तो है लेकिन असली ताकत नहीं। दोनों मिलकर साहस के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कदम रखते हैं और जैसे जैसे सच्ची भावनाएं पनपने लगती हैं वे अपनी असली पहचान खोजने लगते हैं। अप्रैल में रिलीज होने वाली ये सीरीज पहले ही साल के सबसे चर्चित टाइटल्स में शामिल हो चुकी है। इसके बाद आती है क्राइम थ्रिलर गोल्डलैंड। पाक बोयंग अपनी प्यारी इमेज तोड़कर इस ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर में एक रूखी बेबस किरदार में नजर आ रही हैं। उनके साथ हैं किम संग च और ली क्वांगसू। कहानी के केंद्र में है हिजू, एक आम महिला जो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काम करती है और अचानक एक खतरनाक तस्करी गिरोह की भारी मात्रा में सोने की ईंटें खोज लेती है। उन्हें अधिकारियों को सौंपने के बजाय वे उन्हें अपने पास रखने का फैसला करती है और यहीं से शुरू होती है एक जानलेवा दौड़ जहां लालच, जिंदा रहने की चाह और नैतिकता की कड़ी परीक्षा होती है। साल के दूसरे हिस्से में कदम रखते ही डिज्नी प्लस वापस ला रहा है अपनी सबसे विस्फोटक हिट्स में से एक अ शॉप फॉर किलर्स। पहले सीजन के फिनाले पर जिनकी सांसें थम गई थीं उनके लिए खुशखबरी है। ली डोंग वुक और किम हेजुन एक बार फिर लौट रहे हैं हत्यारों और भाड़े के कातिलों की उस खतरनाक दुनिया में। पहले सीजन में मौत से बाल बाल बचने के बाद अंकल जिन अब आक्रामक रुख अपनाने का फैसला करता है बेबीलोन संगठन के खिलाफ। नए असैसिन्स और भी फैला हुआ लोर और कहीं ज्यादा स्टेक्स के साथ ये सीरीज अब एक ऑल आउट वॉर का रूप ले लेगी, जहां होगा गनफू एक्शन, तीखी भावनाएं और भी गहरी वर्ल्ड बिल्डिंग। प्लेटफॉर्म पर लौट रहा है एक और बड़ा ब्लॉकबस्टर मेड इन कोरिया 2। पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद ये पीरियड क्राइम ड्रामा हमें वापस ले जाएगा अशांत 1970s में, जहां एक बार फिर दिखेंगे ह्यून बिन और जंग बेक गिटे और चैंग योंग के किरदारों में, दो ऐसे मर्द जो वैचारिक और राजनीतिक टकराव में फंस जाते हैं। जब बेक गिटे को काई डायरेक्टर जनरल के पद पर प्रमोट किया जाता है तो नए दुश्मन सिर उठाने लगते हैं और गठबंधन बदलने लगते हैं। कहानी और गहराई में उतरती है भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा और पावर की कीमत के अंधेरे संसार में। इसका सिनेमैटिक स्केल और तीव्र अभिनय इस सीक्वल को पहले से भी ज्यादा बड़े स्टेक्स का वादा करता है। इसके बाद साल के आखिर में डिज्नी प्लस लाने वाला है एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज जिसका वर्किंग टाइटल है द हस्बैंड। नाम गोंगमेन के दमदार अभिनय के सहारे द हस्बैंड की कहानी घूमती है कुआंग तीजू के इर्द गिर्द, एक पूर्व न्यूरोसर्जन और वर्तमान अस्पताल निदेशक जिसकी जिंदगी उस वक्त पलट जाती है जब उसकी पत्नी का अपहरण हो जाता है, ठीक उसी समय जब उनका तलाक होने वाला होता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो अपने कानून पसंद जीवन को छोड़कर एक जानलेवा लड़ाई में उतरने पर मजबूर हो जाता है, उसी औरत के लिए जिसे वो छोड़ने की तैयारी कर चुका था। ये ड्रामा एक तीखे थ्रिलर का वादा करता है
जो टूटते रिश्ते और परिवार के लिए इंसान कितनी दूर जा सकता है इस सवाल को सामने लाता है। इसके बाद आती है फैंटेसी एपिक द रीमैरिड एम्प्रेस। अब तक के सबसे लोकप्रिय वेब नॉवेल्स में से एक पर आधारित इस सीरीज में एक चमकदार स्टार कास्ट है, जिसमें शामिल हैं शिन मिन आ, झू जी हुन, जंग उक और ली इलायंग। शिन मिन आ निभा रही हैं नाविएर का किरदार, ईस्टर्न एम्पायर की परफेक्ट महारानी, जिसकी दुनिया तब टूट जाती है जब उसका पति सम्राट सोवियट्स उसे तलाक देकर अपनी उपपत्नी राष्ट्रा से शादी करना चाहता है। टूटने के बजाय नाविएर पूरे दरबार को हैरान करते हुए तलाक स्वीकार कर लेती है, एक ही शर्त पर कि वो तुरंत वेस्टर्न किंगडम के हैंडसम प्रिंस हेनरी से शादी कर सके। ये ड्रामा पेश करेगा शानदार कॉस्ट्यूम्स, जटिल दरबारी राजनीति और वो अल्टीमेट बॉस मूव कमबैक, जिसे मूल कहानी के फैंस सालों से स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे थे। और आखिर में डिज्नी प्लस अपनी 2026 लाइनअप को एक रहस्यमयी और खूबसूरत नोट पर खत्म करता है, पोर्ट्रेट्स ऑफ डिल्यूजन के साथ। 1935 के ग्योंग शहर की पृष्ठभूमि में सेट इस मिस्ट्री रोमांस में नजर आएंगे बे सुजी और किम सन हो, एक गॉथिक माहौल से भरी कहानी में। किम सन हो निभा रहे हैं युन ईहो का किरदार, एक प्रतिभाशाली लेकिन गुमनाम चित्रकार, जिसे कमीशन दिया जाता है एस जंगहवा का एक पोर्ट्रेट बनाने का, एक अमीर और रहस्यमयी महिला का, जिसके बारे में अफवाह है कि वो एक वैम्पायर है और कभी बूढ़ी नहीं होती। जब वो उसके रहस्यमयी होटल में कदम रखता है तो वो धीरे धीरे उसके राजों और छुपे हुए सच में डूबता चला जाता है। सिर्फ 1930s के विंटेज आउटफिट्स में इन दोनों को देखने का विजुअल ही जबरदस्त हाइप बनाने के लिए काफी है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्शक इस बात के लिए बेकरार हैं कि इस बार शायद उन्हें एक खुशहाल अंत देखने को मिले। तो बताइए, इन के ड्रामास में से कौन कौन से आप अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।